हेलो दोस्तों, इस मूवी में बहुत बड़े बड़े दो क्रिएचर को दिखाया जाता है जो आपस में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं और साथ ही उन क्रिएचर की लड़ाई के बीच में नॉर्मल पब्लिक किस तरह से मारी जाती है ये सब हमें दिखाया जाता है। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि एक माइन में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जो उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर किस तरह से काम करना है। लेकिन काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशन महसूस होते हैं जो डॉक्टर को आकर बताते हैं, जिस कारण से उस डॉक्टर ने वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें बुलाकर जल्दी से काम कराना चालू कर दिया। लेकिन काम के दौरान वो जमीन अंदर धंसने लगती है, यानी कि एक होल के अंदर धंसने लगती है, जिस कारण से डॉक्टर एक टीम को लेकर उस होल के अंदर जाता है। जब डॉक्टर अंदर जाकर देखता है तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन दिखता है, यानी कि वहां पर उसे हड्डियों का ढांचा दिखता है। डॉक्टर उस जानवर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई स्केलेटन नहीं बल्कि एक जानवर है जो कि यहाँ पर कई टाइम से सो रहा है। इसके बाद उस जानवर के ऊपर रोशनी पड़ती है, जिस कारण से वो जानवर जाग जाता है और एक समुद्र के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें एक जापान में साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो फ़ोन पर बता रहा था कि जिस जगह से जानवर निकला है उस जगह से यहाँ तक अर्थक्वेक आ रहा है। उसका उस जगह पर एक प्लांट होता है और इस तरह से चलता रहा तो हमें हमारा प्लांट बंद करना पड़ेगा। इसके बाद उसकी वाइफ और बेटा वहाँ पर आते हैं जिन्हें लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो आदमी उसकी वाइफ को बोलता है कि जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस कारण से तुम मेरे आदमियों के साथ मेरे प्लांट के अंदर रहना। फिर हमें उसी साइंटिस्ट को प्लांट के अंदर दिखाया जाता है जो पता लगा रहा था कि वो झटके आखिर आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता। इसके बाद मजबूरन उसे बोलना पड़ता है कि यहाँ की सारी मशीनें बंद कर दो, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज़ के हैं और आखिर ये झटके हमें नुकसान ना पहुँचा दें। इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर अर्थक्वेक भी आ जाता है। साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ चुकी थी जो उस अर्थक्वेक के कारण वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान एक चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से जहरीली गैस वहाँ से लीक हो जाती है और उस साइंटिस्ट की वाइफ की तरफ आने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक उस चैम्बर में पूरी तरह उस गैस का लीक हो चुका था। इसके बाद साइंटिस्ट की वाइफ बोलती है कि दरवाजे को बंद कर दो ताकि वो गैस बाहर ना आ पाए। अब टाइम कम होने के कारण साइंटिस्ट को मजबूरन दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर ही रह गई थी। उसकी वाइफ साइंटिस्ट को बोलती है कि मेरे बेटे फोल्ट का ध्यान रखना। इसके बाद उस प्लांट में उस गैस के कारण ब्लास्ट हो जाता है और वो प्लांट पूरी तरह तबाह हो जाता है। फोर्ट भी ये नज़ारा अपने स्कूल से देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें फोर्ड को दिखाया जाता है जो एक फौजी बन चुका था और उसने शादी कर ली थी। इसके बाद फोर्ड की वाइफ को उसके डैड का कॉल आता है जो उससे बोलता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मदर की मौत उसके डैड के कारण हुई है। लेकिन अपने वाइफ के कहने पर वो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है और उसे अपने पुलिस से आज़ाद करा लेता है। इसके बाद उसका फादर उसे बताता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसके पीछे रेडिएशन थी जो कि हम अभी तक फील कर रहे हैं, और वो अभी भी इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहां पर उसे पुलिस ने जाने के लिए मना किया है। वहां पर जाकर मैंने वॉइस फ्रीक्वेंसी को चेक किया है जहां पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। इसके बाद उसका फादर वहां पर जाने के लिए बोलता है और साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे वहां पर जाकर ये साबित करना होगा कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कुछ और था। इतना कहने के बाद उसका बेटा फोर्ड भी उसके साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें कोई भी रेडिएशन वहां पर मौजूद नहीं होता। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो डॉक्टर भी वहां पर मौजूद होता है। इसके बाद वो डॉक्टर साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो। इसके बाद वो साइंटिस्ट उसे सब कुछ बताने लगता है जो कि वो करना चाहता था। इन इन्फॉर्मेशन को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी। वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़े से पत्थर को लाते हैं और वो उस पत्थर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो पत्थर अचानक से हिलने लगता है जिस कारण से वो लोग उस पत्थर पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगते हैं, जिस कारण से वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। वो क्रिएचर बाहर आकर लोगों को मार रहा था और उसके अंदर से बिजली जैसा कुछ निकल रहा था।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो जानवर उस प्लांट से निकलकर किसी तरह बाहर आ जाता है। फिर अगले दिन वहाँ पर कैप्टन आते हैं जो डॉक्टर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। डॉक्टर अपने साथ उस साइंटिस्ट और फोर्ड को भी रख लेता है ताकि वो भी लोग वहाँ से निकल सकें। इस हादसे के कारण वो साइंटिस्ट अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। इसके बाद वो लोग आर्मी बेस पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कैप्टन उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब ज़मीन के ऊपर से रेडिएशन कम हो गई तो ये समुद्र की गहराइयों में चला गया ताकि वो वहाँ से रेडिएशन को ले सके। इसके बाद वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया था और वो आज तक नहीं मरा और उसका नाम गोडजिला था। और ये वही जानवर था जिसे 15 साल पहले लोग अर्थक्वेक समझ के यहाँ डर रहे थे। और वो यहाँ से चलकर जापान तक चला गया क्योंकि उसे ऐसी जगह थी जहाँ पर उसे एक साथ बहुत सारी एनर्जी मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट मर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। उसकी मौत के कारण वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आज वो मरा है तो कल कोई और मर जाएगा। इसके बाद अचानक से वहाँ पर हेड को कॉल आता है और उस कॉल पर उसे पता चलता है कि समुद्र से कोई रेडिएशन बाहर निकल रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर समुद्र में ही मौजूद है और वो वहाँ पर जाकर न्यूक्लियर बम खा रहा था। वो वहाँ पर जाकर न्यूक्लियर बम खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें वहाँ पर किसी और चीज़ के भी सिग्नल मिल रहे थे। इसके बाद कैप्टन वहाँ पर कुछ लोगों को भेजता है जिन्हें वहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है और वो जानवर यानी कि क्रिएचर वो समुद्र से बाहर आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो बाहर आकर शहर की तरफ जाने लगता है जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। फिर इसके बाद हमें न्यूज़ को दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि वो क्रिएचर गोडजिला से डरकर भाग गया और साथ ही हमें बताया जाता है कि वो क्रिएचर समुद्र में जाकर और भी जानवरों को साथ में ला रहा है। इसके बाद उसी टीम के एक मेंबर उन्हें बताती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे, उसमें से एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान की तरफ चला गया था और अभी तक हम नहीं जानते कि उस दूसरे अंडे का क्या हुआ। उस दूसरे अंडे को एक सेफ जगह पर रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को उस जगह पर चेक करने के लिए भेजा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उस अंडे में से जानवर निकलकर भाग चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये अंडा उसी जगह पर रखा गया था जिसमें से खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलकर दूसरे शहर में तबाही मचा रहा है और उन क्रिएचर को पुलिस ढूंढ रही होती है ताकि वो उन्हें मारकर काबू में कर सके। इसके बाद डॉक्टर दूसरे अंडे में से निकले क्रिएचर को न्यूज़ पर देखता है। तब उसे मालूम चलता है कि उस दूसरे क्रिएचर के तो पैर ही नहीं है। जब डॉक्टर थोड़ी बहुत रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि दूसरा जानवर फीमेल है और जो पहले अंडे में से निकलकर जापान की तरफ भागा था वो मेल है। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था जिस कारण से उसे आर्मी के साथ उस जगह पर भेज दिया जाता है ताकि वो उन क्रिएचर को मारकर काबू में कर सके। इसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को बोलता है कि ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं जिस कारण से हमें एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बम को लॉन्च करके इन्हें मारना होगा। लेकिन तभी उस टीम का दूसरा मेंबर उन्हें बोलता है कि इससे तो उन्हें और ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जो कि उनके खाना के समान काम करती है और उस न्यूक्लियर बम की लॉन्च करने के कारण वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर कैप्टन अपनी टीम को बोलता है कि इसके अलावा हम और कर भी कह सकते हैं, हमें रिस्क तो लेना ही होगा। इसके बाद हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि फिर से समुद्र की गहराई में जा रहे थे क्योंकि उस क्रिएचर के पास रेडिएशन ख़त्म होने लगी थी जिस कारण से वो समुद्र की गहराई में जाकर फिर से रेडिएशन लेना चाहते थे और गोडजिला दूसरी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। और ये सब लोग भी मिसाइल यानी कि न्यूक्लियर बम लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब लोग उस न्यूक्लियर बम को एक बोट पर रखते हैं जहां से वो लॉन्च करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर क्रिएचर आता है और वो न्यूक्लियर बम को उठाकर अंदर चला जाता है, यानी कि बहुत सारी एनर्जी उन्हें मिल चुकी थी। आर्मी का कैप्टन उन्हें बोलता है कि अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, शायद गोडजिला हमारी मदद कर सके और वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर शहर में वापस आते हैं और उन बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गोडजिला आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आर्मी भी गोडजिला की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी वो क्रीचर भी गोडजिला पर हमला करता है और उन दोनों के अंदर बहुत भयानक फाइट चालू हो जाती है। ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा बड़े थे जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होने लगती है। यहाँ पर सिर्फ अभी मेल क्रिएचर मौजूद था जिस कारण से गोडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था। गोडजिला उस मेल क्रिएचर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से फीमेल क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाती है। वो फीमेल क्रिएचर पीछे से आकर गोडजिला पर अटैक कर देती है।
अब गॉडजिला उन दोनों क्रिएचर को नहीं संभाल पा रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब वो साइंटिस्ट अंडरग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। इसके बाद आर्मी के कुछ लोग वहाँ पर बम लेकर जाते हैं और वहाँ पर बम फोड़ देते हैं, जिस कारण से उस फीमेल क्रिएचर के सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद मेल और फीमेल क्रिएचर जब उस ब्लास्ट को देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और उस धमाके से गॉडजिला को फायदा होने लगा, क्योंकि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला के अंदर जाने लगी। अब गॉडजिला बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और वो उन दोनों क्रिएचर से पूरी ताकत से लड़ाई कर रहा था और फाइनली गॉडजिला उन मेल क्रिएचर को मार डालता है। ये देखने के बाद फीमेल क्रिएचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गॉडजिला से लड़ने के लिए आती है और उस फीमेल क्रिएचर को इस बात का भी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडे को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस कारण से वो फोर्ट और उसके साथियों की तरफ आने लगती है। लेकिन गॉडजिला उसके पीछे आता है और उस फीमेल क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसका मुंह खोलकर उसके अंदर सारी एनर्जी को डाल देता है, जिस कारण से उस फीमेल क्रिएचर को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो फाइनली मारी जाती है। फोर्ड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिस कारण से आर्मी उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है और लोग गॉडजिला को देखकर समझ रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिस कारण से वो आंख बंद करके सो रहा था। इसके बाद वो अचानक से उठता है और समुद्र में जाने के लिए आगे बढ़ता है। वो नॉर्मल पब्लिक को कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ उन क्रिएचर से थी जिन्हें वो मारने के लिए यहाँ पर आया था और गॉडजिला ने उन दोनों क्रिएचर को मार दिया, जिस कारण से अब वो वापस समुद्र में चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ वापस पहले जैसा ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।